हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गोगा नवमी की जो पूजा होती है वो हम घर पर किस प्रकार से चौकी लगा कर करें। ये जो पूजा होती है ये कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है हमारी अष्टमी के अगले दिन, नवमी के दिन सुबह है उठकर नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद ये पूजा की जाती है। अष्टमी के अगले दिन हम गोगा नवमी मनाते हैं। गोगा नवमी के दिन हम गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं, जो कि घोड़े की सवारी होती है उनकी। तो सबसे पहले जहाँ हमें चौकी लगानी है, ज़्यादातर लोग तो ये जो पूजा होती है वो रसोई घर में ही करते हैं। रसोई घर की जो हमारी स्लिप होती है उस पर भी कर सकते हैं, या फिर हम अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक गोगा जी महाराज का चित्र बना लेना है, या फिर हम मार्केट से फ़ोटो या फिर कोई प्रतिमा हम ला सकते हैं। अगर हमारे पास प्रतिमा या फ़ोटो नहीं है तो इस प्रकार से आप एक पेज पे या फिर दीवार पे काजल से इस प्रकार हम गोगा जी महाराज बना लेंगे। घोड़े पर गोगा जी महाराज बैठे हैं और 2 जोड़े सर्प के बना लेंगे। 2 बना सकते हैं, 5 जोड़े बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम चित्र बनाकर दीवार पर चिपका कर ये पूजा करेंगे। तो उस पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है तो वो हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें हल्दी अवश्य लेनी होती है। हल्दी से टीका किया जाता है इस पूजा में। तो हल्दी, रोली, अक्षत, चावल और ये जो गेहूँ होते हैं, अनाज हमें अवश्य लेने होते हैं। अनाज ज़रूरी होते हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं हम। तो नारियल लेना होता है, कच्चा नारियल पानी वाला। एक दीपक लेना होता है, और जो हमने राखी बांधी है, जो हम रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हैं जो बहनें, वो राखी हमें उतारनी होती है नवमी के दिन। तो वो सारी राखियाँ लेते हैं। थोड़े फूल ले लेते हैं, और कोई भी हम कढ़ाई में जो भी चीज़ बनाते हैं उस दिन भोग लगाने के लिए गोगा जी महाराज की, तो वो हम भोजन के लिए वो सामग्री ले लेंगे, और एक लोटा जल। तो इस प्रकार हम सबसे पहले ये फ़ोटो हम दीवार पर चिपका लेते हैं, और उसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित, घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे भगवान के समक्ष। उसके बाद हम जल के छींटे देकर, स्नान के रूप में हम जल के छींटे देंगे। और उसके बाद हम हल्दी से सबसे पहले तिलक किया जाता है। हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए हमें, बहुत ही ज़रूरी माना जाता है गोगा जी महाराज को। तो इस प्रकार से हम घोड़े को, गोगा जी महाराज को, और जो हमने सरप बनाए हैं उन सभी को हल्दी से सबसे पहले तिलक करेंगे। सबको भावपूर्वक हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद हमें रोली से तिलक करना है सभी को। इसके बाद हम हल्दी और रोली से तिलक करने के बाद हम दीपक का भी तिलक करेंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे। उसके बाद हम थोड़े से अक्षत चावल से हम तिलक लगाने के बाद हमें चावल ज़रूर लगाने चाहिए। चावल की महत्वता बहुत ज़रूरी है चावल। तो इस प्रकार हम चावल लगा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे भगवान को। गोगा जी महाराज को हम वस्त्र के लिए हम कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास पुष्प हैं, कोई भी हो, सफ़ेद, लाल, पीले, कोई भी पुष्प हो, उनसे हम भगवान की भावपूर्ण पूजा करेंगे। तो इस प्रकार हम फूलों का इस प्रकार से आसन लगा देंगे। उसके बाद हमें कटोरी में कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूँ, बाजरा, चावल या फिर चने, जो भी हो हमारे पास, जो भी हो, गेहूँ, चावल जो भी हो हम ले सकते हैं। तो हमें अनाज ज़रूर लेना है इस पूजा में। उसके बाद हमने भोग के लिए जो हमने घर पे खीर बनाई है, या फिर कुछ और हमने पूड़े बनाए हैं, या फिर गुलगुले बनाए हैं, कोई भी हमने मिठाई जो भी या बाहर से लाए हैं वो हम भगवान को भोग लगा देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ानी होती है। कोई भी पूजा में अगर हमारी कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसकी क्षमा याचना के लिए हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी होती है। तो दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम नारियल, जो कच्चा नारियल हम लाए हैं, वो कच्चा नारियल का भोग लगाएंगे, उसको चढ़ा देंगे। इसके बाद जो हमारी राखियाँ होती है, जो रक्षाबंधन के दिन हमने जो राखियाँ बंधवाई हैं बहनों से, वो सारी राखियाँ, सभी घर वालों की राखियाँ हम खोल देते हैं। खोलने के बाद हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। वो सारी राखियाँ रख देते हैं भगवान के समक्ष। तो हमारी पूजा इस प्रकार से संपन्न हो जाती है, और जल के छींटे देकर हम इस प्रकार हमारी पूजा को
पूर्ण करते हैं। उसके बाद अगर हमने व्रत रखा है गोगा जी महाराज का, तो हम चावल या फिर पुष्प हाथ में लेकर गोगा जी महाराज की कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे और उसके बाद कथा सुनने के बाद हम वो चावल पुष्प हम भगवान के समक्ष रख देंगे और फिर इस प्रकार से आरती करेंगे, आरती उतारेंगे 5 बार हम दिए से हम इस प्रकार आरती करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि इसी प्रकार हमारे घर में हर साल आपकी पूजा अर्चना की जाए और कोई भी हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे भगवान से। तो इस प्रकार ये सरल तरीके से ये पूजा घर पर की जाती है। बहुत